चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। योगी सरकार के बड़े फैसले, पत्रकारों को मिलेगा कैशलेस इलाज, जारी होंगे आई कार्ड। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पत्रकारों के लिए बड़ी घोषणा की है। गोरखपुर में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि मान्यता प्राप्त पत्रकारों को जल्द ही कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही सरकार पत्रकारों को पहचान पत्र और आई कार्ड भी जारी करेगी। इस पहल से पत्रकारों को सुरक्षा और बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी, ताकि वे बिना किसी चिंता के अपना पेशा निभा सके। इससे सरकार को पात्र पत्रकारों को विभिन्न योजनाओं से जोड़ने में भी आसानी होगी। हर विधानसभा में अंबेडकर स्मारकों का कायाकल्प, 403 करोड़ रुपए का प्रावधान। योगी सरकार ने अंबेडकर जयंती से पहले एक बड़ा निर्णय लिया है। प्रदेश की हर विधानसभा क्षेत्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 10 स्मारकों का जीर्णोद्धार और कायाकल्प किया जाएगा। इस योजना पर लगभग 403 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कैबिनेट की मंजूरी के बाद सरकार इसे सामाजिक सम्मान और विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बता रही है। यूपी पीईटी पास युवाओं के लिए एक्साइज कांस्टेबल भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। यूपी पीईटी उत्तीर्ण उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने एक्साइज कांस्टेबल के 722 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। भर्ती प्रक्रिया जेएनपीईटी के आधार पर मुख्य परीक्षा के माध्यम से पूरी की जाएगी। यह भर्ती आबकारी आयुक्त कार्यालय प्रयागराज के लिए होगी। इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिफिकेशन देख सकते हैं। हर किसान की फार्मर रजिस्ट्री, ग्राम पंचायत स्तर पर लगेंगे विशेष कैंप। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में हर किसान की फार्मर रजिस्ट्री सुनिश्चित करने के लिए बड़े अभियान के निर्देश दिए हैं। अब हर ग्राम पंचायत में विशेष रजिस्ट्रेशन कैंप लगाए जाएंगे, जहां किसानों की समस्याओं का तत्काल समाधान भी किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि पंजीकृत किसानों को गेहूं, दलहन खरीद के साथ साथ बीज, उर्वरक, कृषि यंत्र और अन्य योजनाओं का लाभ प्राथमिकता के आधार पर मिल सके। पेपरलेस कामकाज में रामपुर बना मिसाल, 73,000 फाइल्स का डिजिटल संचालन। रामपुर जिले ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ईफिस विजन को बेहतरीन तरीके से लागू करते हुए प्रदेश में पहला स्थान हासिल कर लिया है। जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी के नेतृत्व में राजस्व विभाग ने 73,000 से अधिक फाइलों का डिजिटल संचालन कर रिकॉर्ड बनाया है। सख्त निगरानी और लापरवाह अधिकारियों के वेतन रोकने जैसे कदमों से पारदर्शिता और तेज निस्तारण सुनिश्चित हुआ है। आगरा मेट्रो को नई रफ्तार, ग्रेटर नोएडा में बनेगी मेट्रो यूनिवर्सिटी। आगरा मेट्रो परियोजना में हाई स्पीड ट्रायल रन की तैयारियां तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ट्रायल में शामिल होने और प्रधानमंत्री के उद्घाटन करने की संभावना है। वहीं कैबिनेट ने ग्रेटर नोएडा में 26.1 एकड़ भूमि पर मेट्रो यूनिवर्सिटी बनाने को मंजूरी दे दी है। यह विश्वविद्यालय आधुनिक और रोजगार उन्मुख शिक्षा का प्रमुख केंद्र बनेगा। यूपी पीसीबी की पहली इन हाउस पत्रिका प्रवाह का विमोचन। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपनी पहली इन हाउस पत्रिका प्रवाह का विमोचन किया है। राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने पत्रिका का लोकार्पण करते हुए कहा कि आधुनिक तकनीक और नवाचार के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण को और मजबूत किया जाएगा। कार्यक्रम में बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्य सचिव सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे। यूपी में 24,000 से ज्यादा शिक्षक भर्ती जल्द, युवाओं को बड़ा अवसर। उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में खाली पड़े 24,000 से अधिक शिक्षक पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार ने इसकी तैयारियां लगभग पूरी कर ली है। अधिकारियों के अनुसार आने वाले कुछ हफ्तों में आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। यूपी में जमीन रजिस्ट्री अब और आसान, फ्रंट ऑफिस की नई व्यवस्था। उत्तर प्रदेश में घर घर जमीन की रजिस्ट्री कराना अब पहले से ज्यादा आसान होने वाला है। योगी सरकार रजिस्ट्री कार्यालयों में फ्रंट ऑफिस शुरू करने जा रही है। यहाँ विशेषज्ञों की टीम लोगों को दस्तावेजों की जांच, स्टैंप ड्यूटी और पूरी
पूरी रजिस्ट्री प्रक्रिया में मदद करेगी। हर कार्यालय में 4 विशेषज्ञ तैनात किए जाएंगे। इससे प्रक्रिया पारदर्शी बनेगी और लोगों का काफी समय बचेगा। आम आदमी को लंबी कतारों और परेशानियों से राहत मिलने की उम्मीद है। कर्मचारियों की ACR अब पूरी तरह ऑनलाइन और समयबद्ध। उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए नया नियम लागू कर दिया है। अब वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट ACR पूरी तरह ऑनलाइन भरी जाएगी और तय समय पर पूरी होनी अनिवार्य होगी। नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग के आदेश के अनुसार समूह का ख, ग और घ के सभी कर्मचारी मानव संपदा पोर्टल पर अपनी प्रविष्टियां भरेंगे। हर स्तर पर समय सीमा का सख्ती से पालन किया जाएगा। इस व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है। बस किराया बढ़ने के आसार, लेकिन 49 बस स्टेशन बनेंगे हाईटेक। उत्तर प्रदेश में रोडवेज यात्रियों के लिए मिश्रित खबर है। टोल टैक्स बढ़ने के बाद बस किराया महंगा हो सकता है, जिससे यात्रियों पर बोझ बढ़ने की आशंका है। वहीं सरकार PPP मॉडल के तहत 49 बस स्टेशनों को हाईटेक बनाने की तैयारी कर रही है। इन स्टेशनों पर बिना सरकारी खर्च के शॉपिंग मॉल, सिनेमा घर, बेहतर वेटिंग एरिया और आधुनिक पार्किंग जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। यानी सफर महंगा हो सकता है, लेकिन सुविधाएं बेहतर होने वाली हैं। यूपी बोर्ड रिजल्ट की उल्टी गिनती शुरू। 25 से 29 अप्रैल के बीच आने की संभावना। उत्तर प्रदेश बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं के परिणाम की प्रतीक्षा जल्द खत्म हो सकती है। सूत्रों के अनुसार रिजल्ट 25 से 29 अप्रैल के बीच घोषित किए जा सकते हैं। इस साल कॉपियों का मूल्यांकन 4 अप्रैल तक पूरा हुआ, जबकि पिछले साल 1 अप्रैल तक हो गया था। ईद और रामनवमी की छुट्टियों की वजह से मूल्यांकन में थोड़ी देरी हुई। अब बोर्ड तेजी से रिजल्ट तैयार करने में जुटा हुआ है। यूपी में अंतिम वोटर लिस्ट शुक्रवार को जारी होगी। तैयारियां पूरी। उत्तर प्रदेश में अंतिम मतदाता सूची जारी करने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी नवदीप रेणवा ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत शुक्रवार को अंतिम वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। मथुरा दौरे के दौरान उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की। चुनाव आयोग का लक्ष्य एकदम सटीक और त्रुटिरहित मतदाता सूची तैयार करना है। सुल्तानपुर में 10 अप्रैल को रोजगार मेला। 400 पदों पर नौकरी का मौका। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में युवाओं के लिए रोजगार का अच्छा अवसर है। 10 अप्रैल को जिला सेवायोजन कार्यालय द्वारा रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। इस मेले में टी मोटर्स समेत कई निजी कंपनियां भाग लेंगी। ITI पास 18 से 27 वर्ष के युवाओं के लिए 400 से अधिक पदों पर भर्ती होगी। इच्छुक उम्मीदवार जरूरी दस्तावेज लेकर मेले में पहुंच सकते हैं और सीधे इंटरव्यू दे सकते हैं। मृतक आश्रितों को बड़ी राहत। भर्ती अब पूरी तरह ऑनलाइन। उत्तर प्रदेश सरकार ने मृतक सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों के लिए नौकरी की भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल कर दिया है। अब लंबे चक्कर और दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कार्मिक विभाग ने मानव संपदा पोर्टल के जरिए पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन अनिवार्य कर दी है। प्रमुख सचिव कार्मिक M देवराज ने सभी विभागों, जिलाधिकारियों और मंडलायुक्तों को निर्देश दिए हैं कि 1974 की नियमावली के तहत आश्रितों की भर्ती अब पूरी तरह ऑनलाइन पूरी की जाए। 25 लाख युवाओं को मिलेंगे मुफ्त टेबलेट। कैबिनेट ने दी मंजूरी। योगी सरकार ने युवाओं के लिए बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 25 लाख टेबलेट खरीदने को मंजूरी दे दी गई। इस योजना पर पिछले वित्तीय वर्ष में 2000 करोड़ रुपए और इस साल 374 करोड़ रुपए सहित कुल 4374 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य युवाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना है। कैराना में ATS की बड़ी कार्रवाई। 4 संदिग्ध जासूस गिरफ्तार। शामली जिले के कैराना में उत्तर प्रदेश ATS ने बड़ी सफलता हासिल की है। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। मंगलवार को अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर इंतजार उर्फ टार्जन और साजिद समेत 4 लोगों को पकड़ा गया। सभी से गहन पूछताछ की जा रही है और उनके मोबाइल तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जाँच जारी है।
यूपी को मिले 21 नए IAS अधिकारी, जिलों में सहायक मजिस्ट्रेट के रूप में तैनाती। उत्तर प्रदेश प्रशासनिक सेवा को नई ताकत मिली है। 2025 बैच के 21 प्रशिक्षु IAS अधिकारियों को विभिन्न जिलों में तैनात किया गया है। प्रोफेशनल कोर्स के पहले चरण के पूरा होने के बाद इन अधिकारियों को सहायक मजिस्ट्रेट और सहायक कलेक्टर के पद पर जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। ये अधिकारी 17 अप्रैल 2026 से अपने जनपदों में सेवाएं शुरू करेंगे। यूपी पॉलिटेक्निक एडमिशन शुरू, मई में होगी प्रवेश परीक्षा। उत्तर प्रदेश में पॉलिटेक्निक कोर्स में दाखिले की प्रक्रिया जारी है। जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन काउंसिल के अनुसार ऑनलाइन आवेदन 15 जनवरी से शुरू हो चुके हैं और 30 अप्रैल 2026 तक फॉर्म भरे जा सकते हैं। प्रवेश परीक्षा मई महीने में आयोजित की जाएगी। सामान्य, OBC और EWS वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 300 रूपए तथा SC/ST के लिए 200 रूपए रखा गया है। 1671 ड्राइवर बिना बस चलाए वेतन ले रहे। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर हमला। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने परिवहन विभाग में बड़े भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। उनका दावा है कि 1671 ड्राइवर बिना बस चलाए हर महीने वेतन ले रहे हैं। अखिलेश ने योगी सरकार को घेरते हुए पूरे मामले की जांच कराने और मुख्यमंत्री से जवाब मांगने की मांग की है। मिडिल ईस्ट जंग का असर, यूपी बोर्ड की मार्कशीट पर संकट के आसार। मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष का असर अब उत्तर प्रदेश बोर्ड के छात्रों पर भी पड़ सकता है। यूपी बोर्ड की नई मार्कशीट पेट्रोलियम आधारित विशेष सामग्री से बनाई जाती है। युद्ध के कारण क्रूड ऑयल की सप्लाई प्रभावित होने से मार्कशीट बनाने वाली एजेंसियों को कच्चे माल की कमी का सामना करना पड़ सकता है। अगर स्थिति लंबे समय तक बनी रही तो अगले साल छात्रों की मार्कशीट पर संकट खड़ा हो सकता है। शिक्षा मित्रों को बड़ी राहत, मानदेय 10,000 रूपए से बढ़कर 18,000 रूपए। योगी कैबिनेट ने शिक्षा मित्रों के लिए अच्छी खबर दी है। अब शिक्षा मित्रों का मानदेय 10,000 रूपए से बढ़ाकर 18,000 रूपए प्रति माह कर दिया गया है। प्रदेश में करीब 1.42 लाख शिक्षा मित्र इस फैसले से लाभान्वित होंगे। सरकार ने स्पष्ट किया कि बढ़ा हुआ मानदेय जल्द ही लागू कर दिया जाएगा। पंचायत चुनाव 2027 विधानसभा चुनाव के बाद होंगे। मंत्री संजय निषाद का बड़ा बयान। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तारीखों को लेकर अटकलें खत्म हो गई हैं। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने साफ कहा कि पंचायत चुनाव 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद ही कराए जाएंगे। उनके इस बयान से राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की पहली इन हाउस पत्रिका प्रवाह का विमोचन। लखनऊ में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपनी पहली इन हाउस पत्रिका प्रवाह का विमोचन किया। राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने पत्रिका का लोकार्पण करते हुए कहा कि आधुनिक तकनीक और नवाचार के जरिए पर्यावरण संरक्षण को नई दिशा दी जाएगी। बोर्ड पर्यावरण जागरूकता बढ़ाने और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए इस पत्रिका का उपयोग करेगा। प्रीपेड मीटर अब अनिवार्य नहीं, बिजली उपभोक्ताओं को मिला विकल्प। प्रदेश में बिजली व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। अब प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगवाना अनिवार्य नहीं रहेगा। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने स्पष्ट किया कि मीटर लगाना उपभोक्ताओं की इच्छा पर निर्भर करेगा। हालांकि पहले से लगाए गए लाखों स्मार्ट मीटर पहले की तरह काम करते रहेंगे। तो यह थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।